Hello dear students, today we are going to study on new subtopic conservation of resources of chapter resources and development. In our previous part we have studied about the resource planning in India. तो इंडिया ने किस टाइप की रिसोर्स प्लानिंग की थी, उसमें हमने 3 पॉइंट्स देखा था कि आइडेंटिफिकेशन इन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री, देन देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है, एस्टिमेट की जाती है, उसे मेजरमेंट किया जाता है, उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। फिर सेकंड में हमने देखा था इवॉल्विंग रिसोर्स प्लानिंग या रिसोर्स स्ट्रक्चर विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इट इज अ सेकंड पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट मैचिंग द रिसोर्स, जो मैचिंग रिसोर्स है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ये हमने देखा था कि इंडिया में इस टाइप के रिसोर्स प्लानिंग की गई थी। फिर हमने ये भी देखा था कि रिसोर्स अगर हमारे पास है, इफ वी हैव रिसोर्स बट वी हैवंट टेक्नोलॉजी तो वी कांट डेवलप द कंट्री, हम कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते। तो करस्पॉन्डिंग जो है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन आर द हिडन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो हम क्या नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। बट हमने ये भी देखा कि रिसोर्सेस आर नेचुरल, रिसोर्स जो है नेचुरल है, बट रिसोर्स आर लिमिटेड। ये कैसे है, लिमिटेड है, तो सो वी यूज इट केयरफुली। तो केयरफुली यूज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्स को हमें कंजर्व करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव सीन दैट रिसोर्सेस इज द वाइटल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसका यूज प्रॉपरली करना है, क्योंकि लोगों ने क्या किया, इरिगेशन कंजप्शंस मीन्स बिना सोचे समझे इसका कंजप्शन कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड सो द रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग। रिसोर्स क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें इसे कैसे करना है, हमें इसे प्रॉपरली यूज करना है। तो वही देखना है हमें इस टॉपिक में कि हमें उसका यूज किस टाइप से करना है। टू ओवर यूज द प्रॉब्लम रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का जो प्रॉब्लम है ओवर यूज का, दैट टाइम वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्स। सो देयर हैड बीन in the past so many thinkers and leaders decided to conserve the resources. Just like here are given the example of the Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was very apt about the conservation of the resources. उन्होंने अपनी आवाज पहुंचाई थी कि हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। एंड हियर इज वन लाइन, जो एक लाइन दी गई है जो गांधी जी ने कहा गया है कि देयर इज अ इनफ फॉर एवरीबॉडी but it is not for anybody greeds. There is enough for everybody but it is not for anybody's greed. यानी ये बहुत सारा है, सभी के लिए बहुत सारा रिसोर्स है, बट किसी एक पर्सन के ग्रीडी के लिए, लालच के लिए ये नहीं है कि नहीं हमने इसके पहले देखा कि रिसोर्स क्यों डिप्लीट होते हैं। तो इसकी वजह से खत्म होते हैं रिसोर्स, क्योंकि जो लोग हैं वो फ्यू पीपल्स, लोगों ने उस पर क्या किया है, अपना कैप्चर करके रखा है, बहुत सारा रिसोर्स को अपने अंडर में करके रखा है। तो यही कहा गया है, महात्मा गांधी ने यही कहा है कि सभी के यूज के लिए तो ये बहुत सारा है, बट किसी एक के लालच के लिए, अगर वो अपने लालच के लिए यूज कर रहा है तो रिसोर्स हमारे पास ज्यादा नहीं है, सो वी यूज इट केयरफुली। तो हमने क्या किया, ग्रीडी, हम लालची हो गए, सेल्फ कंजप्शन के लिए हमने यूज किया है, और इसकी वजह से हम नेचर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट इट इज नॉट फेयर। गांधी जी का कहना है कि ये सही नहीं है। तो यहाँ पे ये भी कहा है, ही वाज अगेंस्ट द प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, बट ही वांटेड टू प्रोड्यूस द रिसोर्स या टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन फॉर द मैसेस। यानी उन्होंने अपोज किया, मास प्रोडक्शन को अपोज किया है, बहुत सारा प्रोडक्शन को अपोज किया है, बट वो चाहते थे कि इतना ही प्रोडक्शन हो कि जितनी हमारी जनता है, जितनी जनता है वो जनता के लिए उतना ही प्रोडक्शन हो। ऐसा किसका कहना था, गांधी जी का कहना था। क्या कि रिसोर्स हमारे पास बहुत सारा रिसोर्स है, हर किसी की डिमांड फुलफिल कर सकते, इतना हमारे पास रिसोर्स है, बट एक पर्सन के लालच के लिए वो रिसोर्स नहीं है। देन उन्होंने ये भी कहा है कि रिसोर्स हम
हम प्रोडक्शन ले रहे हैं वो ठीक है, बट ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छा नहीं है। हमें उतना ही प्रोडक्शन लेना है कि जितनी हमारी जनता को उसकी जरूरत हो। तो इस टाइप से हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे लैंड रिसोर्स। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है सब टॉपिक लैंड resource. Okay, as we have seen that land is very important for us. We live on land and so many we perform so many activities on the land. हम बहुत सी एक्टिविटीज लैंड पे करते हैं. It is important for human, it is important for vegetation, it is important for wildlife, it is important for technology. Means हर चीजों के लिए लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. लैंड नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. बट इट इज अ लिमिटेड. लैंड को पहले ही मैंने कहा है कि वी कांट क्रिएट इट और वी कांट प्रोड्यूस इट. हम इसे बना नहीं सकते. सो इट इज अ लिमिटेड. सो इफ वी हैव सम लैंड, हमारे पास अगर कुछ लैंड है तो वी यूज इट प्रॉपरली एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज. हमें क्या करना है, उसको डिफरेंट तरीके से लैंड का यूज करना है और उसे प्रॉपरली उसका यूज करना है. Therefore it is important to use the available land for different purpose. और इसलिए ये important है कि हमें लैंड का डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करना है. तो यहाँ पे बताया गया है इंडिया हैज अ वेराइटी ऑफ लैंड, वेरियस टाइप ऑफ लैंड, जस्ट लाइक अ माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एरिया, डेजर्ट एरिया. हर तरीके का लैंड फॉर्म आपको इंडिया में देखने को मिलता है. यदि आप अपने पेज नंबर इसमें देखेंगे 5th पेज नंबर में, तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है लैंड को डिवाइड किया गया है. तो लेट अस सी, हम देख लेते हैं कि लैंड को किस किस पार्ट में कैसे डिवाइड किया है. See, here are the diagram of land under important relief features. इस जो अभी रिलीफ फीचर्स बताए, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, इसमें जो हमारी पूरी अर्थ है वो किस टाइप से डिवाइड की गई है. ये किसके बारे में बताया गया है, अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में बताया गया है. तो इन इंडिया का 43% लैंड आर प्लेन्स. कैसी प्लेन्स है विच आर यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. ऑब्वियसली हम अगर देखा जाए तो माउंटेन में इंडस्ट्री नहीं बना सकते, एग्रीकल्चर करना डिफिकल्ट होगा. तो ये जो है 43% प्लेन्स एरिया, इट इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. देन अमॉन्ग द अदर एरिया, द 30% एरिया कवर्ड विद द माउंटेनस एरिया ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारे इंडिया का, हमारे जो इंडिया का है वो 30% जो एरिया है वो किसने कवर किया गया है, माउंटेन्स. एंड इट इज यूजफुल फॉर द पेरेनियल फ्लो ऑफ द रिवर. पेरेनियल फ्लो ऑफ द रिवर मीन्स जहाँ पे पूरे थ्रू आउट द ईयर वो जो रिवर्स है वो क्या करते हैं, रेन देते, पानी देते हैं. जो रिवर है वो क्या देते हैं, उसमें पूरे साल भर क्या होता है, पानी होता है. तो इस टाइप्स के रिवर्स बहते हैं माउंटेन्स में. दैट इट इज यूजफुल फॉर द टूरिज्म के लिए भी यूजफुल होता है. एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ये देखा जाए तो इकोलॉजिकल एक हमारे पास धन संपत्ति है हमारी जो ये माउंटेन्स है. देन द 27% आर कवर्ड विद द मिनरल्स एंड इट इज अ प्लेट्यू एरिया. ये कौन सा एरिया है, प्लेट्यू, विच इज यूजफुल फॉर मिनरल्स. यहाँ पे मैंने मिनरल्स लिखा है बट इट इज अ प्लेट्यू एरिया. ये कौन सा एरिया है, प्लेट्यू एरिया. प्लेट्यू एरिया विच इज अ यूजफुल फॉर मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट. ये किसके लिए हमें यूजफुल है, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट के लिए ये जो है हमारा प्लेट्यू एरिया यूजफुल है. ओके, तो ये मिनरल्स के लिए. तो इस टाइप से इंडिया का जो लैंड फॉर्म है जिसे भूभाग कहा जाता है, इस टाइप से डिवाइड किया गया है कि 43% प्लेन एरिया है, 30% माउंटेन्स एरिया है एंड 27% प्लेट्यू एरिया है. तो इस तरीके से जो लैंड उसे डिवाइड किया गया है. लैंड इज वेरी यूजफुल फॉर अस. अब लैंड का यूटिलाइजेशन हमें किस टाइप से करना है, हम किस टाइप से लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये देख लेते हैं. Let us see
how we will use the land, how we can use the land. There are various purpose we can use the land. First is forest. जो फॉरेस्ट है किसमें दिखता है आपको? लैंड में। लैंड के ऊपर आपको बहुत सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए हमें लैंड की बहुत जरूरत पड़ती है। ओके, अगर लैंड होगी तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे फॉरेस्ट लगा सकते हैं। देन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब कैसे लैंड है? विच टाइप ऑफ लैंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, क्रॉप नहीं ले सकते हैं। देन हियर आर टू टाइप्स ऑफ लैंड which is not used in a cultivation, that is barren and wasteland. barren land means desert area, जहाँ पे यदि आप राजस्थान का एरिया देखोगे वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर नहीं होता है। कई जगह ऐसे होती है कि वेस्टलैंड होती है कि जो किसी भी काम की नहीं होती, वो ऐसी ही पड़ी रहती है, तो वहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं ले सकते हैं। देन सेकेंड इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज। अब किस पे हम खेती नहीं कर सकते हैं? नॉन एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी जगह है, लैंड है जिसमें हम खेती, बिल्डिंग्स बनाए, वहां पे हम खेती नहीं कर सकते हैं। रोड्स, देयर वी आर नॉट टेकिंग द क्रॉप और वी आर नॉट डूइंग एग्रीकल्चर। देन फैक्ट्रीज एरिया जो है, फैक्ट्रीज जहाँ पे बनाई गई वो लैंड हमारे लिए यूजफुल नहीं है, किस लिए? कल्टीवेशन के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, टू टाइप्स ऑफ लैंड, बैरन एंड वेस्ट लैंड, and B land put to non-agriculture uses, that is buildings, roads and factories. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, write the land utilization, about the land utilization और how can you use the land, आप land का यूज कैसे कर सकते हो। तो ये हो गया। इसके बाद और थर्ड टॉपिक में हम देखेंगे कि लैंड का जो यूटिलाइजेशन है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। कुछ ऐसे लैंड है कि जो अनकल्टिवेटेड है, जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं ले सकते, तो वो देख लेते हैं कि किस टाइप की लैंड है। देन लैंड यूटिलाइजेशन का थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब हम ऐसे कौन से लैंड है जिसमें हम अनकल्टिवेटेड मींस कल्टीवेशन नहीं कर सकते? तो परमानेंट पैस्चर एंड ग्राजिंग ग्राउंड लैंड, जहाँ पे परमानेंट पैस्चर करके दे दिया है, यानी यहाँ पे क्या होगा, एनिमल्स के लिए फूड क्रॉप्स लगाए जाएंगे, उनके खुद के लिए उनको फीडअप करने के लिए। और ग्राजिंग लैंड हम देखते हैं कि चरवाहा लोग ले जाते हैं अपने एनिमल्स को वहाँ पे ग्रेजिंग करने के लिए, तो जो ऐसी लैंड है यहाँ पे हम कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। तो सेम लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोज, ऐसी लैंड है जहाँ पे वेराइटी ऑफ ट्रीज लगाए गए हैं, उस लैंड में भी हम एग्रीकल्चर नहीं ले सकते हैं। एंड कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, कुछ ऐसी लैंड है कि जो वेस्ट है, मीन्स वहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं ले सकते, जिसमें 1 ईयर से लेकर 5 ईयर्स तक के, उसमें 5 साल तक के उसमें कोई भी खेती नहीं की गई है, वैसे ही वेस्ट पड़ी हुई है। तो इस टाइप्स की खेती में लैंड में हम खेती नहीं कर सकते, तो इसी को कहा जाता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ओके, जैसे पंपास हो गया, जहाँ पे ग्रास लगाई जाती है, वहाँ पे ग्रास ही लगाई जाती है। सवानास, ये ग्रास ही लगाई जाती है, यहाँ पे कोई दूसरा कल्टीवेशन नहीं लिया जाता, तो वो परमानेंट पैस्चर लैंड हो गया और ग्राजिंग लैंड हो गया। देन लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोस अंडर कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। एंड फोर्थ है फैलो लैंड, जो पड़ी हुई है, उस पर भी हम कल्टीवेशन नहीं ले सकते, उसे कहा जाता है और फैलो लैंड। उसको भी अलग अलग पॉइंट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज फैलो लैंड्स। मिस फैलो लैंड्स का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे लैंड कि जो हम क्या कर सकते हैं, 1 साल तक के हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, या 1 साल हमने एग्रीकल्चर ले लिया, उसके बाद 1 साल के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। वी कांट डू एग्रीकल्चर ऑन दैट लैंड फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। हम 1 साल से कम ईयर के लिए भी, 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए भी उसे हम छोड़ सकते हैं, तो उसे कहा जाता है फैलो लैंड, जिसे कहा जाता है करंट फैलो लेफ्ट। मीन्स कुछ 1 साल या 1 साल के कम के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जाता। देन द अदर फैलो लैंड इज, अदर करंट फैलो लैंड में आएगा कि ऐसी लैंड जिसे 1 साल से 5 साल तक के, 1 ईयर से लेके तो 5 ईयर्स तक के हम उसमें खेती नहीं कर सकते हैं, उसे कहा जाता है अदर करंट फैलो लैंड।
फर्स्ट हमने देखा कि फॉरेस्ट, दूसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, देन थर्ड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, एंड फोर्थ इज फैलो लैंड, एंड फिफ्थ जो है हमारा, फिफ्थ में है नेट शोन एरिया। फिफ्थ में हमारा दिया गया नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया मीन्स कितने एरिया में हम बुआई करते हैं, कितने एरिया में हम एग्रीकल्चर करते हैं। तो एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर्स मीन्स एक साल हम पूरा 1 ईयर के लिए हम उसमें क्या करते हैं, खेती का यूज करते हैं। एंड नेट शोन एरिया इज नोन एज अ ग्रॉस क्रॉप एरिया। जो नेट शोन एरिया है किस नाम से जाना जाता है, ग्रॉस क्रॉप एरिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर मीन्स एग्रीकल्चर ईयर में हम उससे वंस अ ईयर टाइम हम उसका यूज करते हैं। मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर मीन्स एग्रीकल्चर ईयर में हम उसका कंटिन्यू 1 ईयर से ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसे नेट शोन एरिया कहा जाता है, और उसी का अनदर नेम है ग्रॉस क्रॉप एरिया। ओके, तो इन दिस वे वी हैव लर्न अ पार्ट दैट इज द लैंड रिसोर्स। हमने लैंड रिसोर्स को इस तरीके से पढ़ा है। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है वो किस टाइप का है, इंडिया में किस टाइप से लैंड का यूज किया जाता है। ये तो अभी हमने देखा कि यूटिलाइजेशन हर तरीके से देखा, लेकिन प्रॉपर इंडिया के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।